बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 6 जुलाई लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों से कुछ पर्दा कुछ बेपर्दा। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका 20 साल नाकामी के बाद अफ़गानिस्तान में इंतशार, जलाओ गिराओ, लूट मार छोड़कर रातों रात अफ़गान हुकूमत को इजाज़त लिए बगैर रात की तन्हाई में 3 जहाज़ों में अपना लोग लेके उड़ गया, फरार हो गया भारत के रास्ते। और अफ़गानिस्तान में रफ्ता रफ्ता तालिबान आगे बढ़ते जा रहे हैं और भारतीय जदीद असला और अमेरिका का जदीद असला अफ़गान तालिबान के हाथों आता जा रहा है। दूसरी तरफ कठपुतली हुकूमत अशरफ गनी समझती है कि अमेरिका जो जंग हार के गया 20 साल जदीद असले के साथ, उसके बचे कुछ असले के साथ वो तालिबान का मुकाबला कर लेगा। तालिबान बग्राम समेत कमो बेशतर 200 के करीब ज़िलों पे कब्ज़ा कर चुका है और उनकी स्ट्रेटेजी है कि आखिर में बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े सूबों पे कब्ज़ा करेगा। इसके असरात यकीनन पाकिस्तान की तरफ आएंगे। नाज़रीन, चंद दिन पहले अजीत देवल ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और वहाँ तालिबान में इंतशार पैदा करने के लिए अहम ज़राए के मुताबिक, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक, ज़राए इब्लाग के मुताबिक हैवी इन्वेस्टमेंट की कि वो अफ़गानिस्तान में अमन कायम ना होने दे, क्योंकि पाकिस्तान में अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होता इसका नुकसान चीन और पाकिस्तान को होगा और सी पैक पर आएगा। दूसरी तरफ पाक फौज इस सिलसिले पर नज़र रखे हुए है। दूसरी तरफ अमेरिका बुखला कर पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने के बुलंद व बाले दावा कर रहा है और अमेरिका की जैसे जैसे माशी खोखलापन सामने आ रहा है वैसे वैसे चीन एक सुपर पावर बन के उभर रहा है, जिसका खौफ भारत पर भी तारी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सियासत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ग्वादर में कामयाबी के झंडे गाड़े और ग्वादर में दुनिया के तमाम सुपर पावर ताकतें खरबों रुपए अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और वज़ीर आज़म पर एतमाद कर रही हैं कि हम आके जापान की तरफ से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट एनर्जी में पाकिस्तान में करने का दावा किया गया है, जिससे पाकिस्तान में रोज़गार में इजाफा होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की इस कामयाबियों को और PDM की नाकामियों के बाद पहले PDM इंतशार का शिकार हुई, अब चाचा भतीजी आमने सामने आ गए। पहले फिल्म बनती थी सोहरा ते जवाई, साला भनोइया, हूँ चाचा भतीजी। आज मरियम नवाज ने अपने ही चचा को टॉन्ट करके कहा कि हम डील नहीं करेंगे, डील करने वाले शिकस्त खुर्दा होते हैं। ये जवाब उन्होंने दिया जो चंद रोज़ कबल शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद, उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। इस मौके पर मरियम नवाज ने हुकूमत पर एक संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाया। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम शाहिद हक़ान अब्बासी जो ताकतवर हलकों को यकीन दहानी करा चुके थे कि वो नवाज शरीफ के मुतबादल मुस्लिम लीग नून में वो अपनी खिदमात पेश कर चुके थे कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए, मैं आपका हर हुक्म बजा लाऊंगा, अल्लाह दीन के चिराग की तरह मैं आपके दरबार पर हाज़िरी दूंगा, नून लीग को तोड़ूंगा। जब उसने देखा कि शहबाज शरीफ दोबारा मजबूत हो रहे हैं तो उन्होंने शहबाज शरीफ की तरफ भी जहर उगलना शुरू कर दिया। एक भारी जवाब दिया कि शहबाज शरीफ को पाँव नहीं पकड़ना चाहिए। आज कहते हैं सियाको सवाब से इन पे झूठ बोलना ख़त्म है। नाज़रीन, हम आ जाते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो अफ़गानिस्तान से इनखला कर जाएगा और UNO की फ़ौजें भी जाएगी, जिस पर अमेरिका ने अपनी मुकर्ररा तारीख पर अफ़गानिस्तान को ना छोड़ा। उस पर तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता कमो बेशतर 200 के करीब ज़िलों पर कब्ज़ा कर लिया। बग्राम एयरबेस पर कब्ज़ा कर लिया, काबल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। लेकिन अफ़गान तर्जमान का कहना है, सुहेल शहीन का, कि हम बड़े शहरों और अहम सूबों पर आखिर में अटैक करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका जाते जाते अफ़गानिस्तान में नफ़रत का बीज बो गया और अमेरिका और भारत दूर रह के भी अफ़गानिस्तान के अमन तबाह करने के लिए तालिबान में गुरोबंदियाँ कर रहा है, जिसे हम कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है
तालिबान ने भारी तादाद में अमेरिकी अपना असला कब्जे में ले लिया। चंद रोज़ कबल अमेरिकी फ़ौज ने अपने जासूसी के आलात 3 जहाज़ों में F-70 में रखे और रात की तारीखी में वहाँ से फ़रार हो गए, जिस पर अफ़गान गवर्नमेंट के वज़ीर दाखिला खुद कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में अपना सादो सामान लेकर भाग गए। 20 साल वहाँ उन्हें दगा देने वाला अमेरिका अफ़गानिस्तान में आखिरी दिनों में जो उसके मुखबर थे, अफ़गानिस्तान में उसके लिए मुखबरियाँ करते थे तालिबान के ख़िलाफ़, उनको भी दगा दे गया। तो कहा जा रहा है 4000 के करीब अफ़गान फ़ौजियों ने ना सिर्फ अफ़गान फ़ौज का साथ छोड़ दिया, उनमें कुछ लोग अज़रबैजान फरार हो गए और कुछ लोग तालिबान के साथ मिल गए और अमेरिकी अड्डों की निशानदेही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में खाना जंगी से भी बुरे हालात हो सकते हैं और उसके समरात, उसके असरात पाकिस्तान में भी आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ती हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल बलूचिस्तान में ख़िताब करते हुए कहा कि वो अस्करियत पसंदों से भी बात करने पर गौर कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की खाना जंगी का नुकसान कम से कम हो सके। नाज़रीन, अफ़गान हुकूमत का कहना है कि हम अशरफ गनी और उसकी कठपुतली बुज़दिल जो फ़रार हो रहे हैं, खुद अशरफ गनी का मुस्तकबिल बताया जा रहा है कि वो खुद अमेरिका फ़रार हो जाएंगे और वो ज़्यादा देर तालिबान के आगे नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस सुपर ताकत अमेरिका के लिए 5 साल वो लड़ते रहे वो भाग गया, वो उनको बताए बगैर चले गया। तो अशरफ गनी और उसके चंद प्यादे के किस काम के नहीं हैं। इस मौके पर ताहम तालिबान की हुकूमत के डमी वज़ीर दाखिला ने कहा हम पूरी ताकत से दफा करेंगे और उन्होंने कहा जारहाना पोजीशन में आ जाएंगे, फ़िलहाल हम डिफेंसिव कर रहे हैं, अगर तालिबान ना रुके तो हम अमेरिका का दिया हुआ फ़ज़ाई हमला अपने ही अफ़गानिस्तान में मारेंगे और इस तरह तबाही मचाएंगे कि तालिबान जिंदा नहीं रहेंगे। नाज़रीन, ये कैसी अफ़गान हुकूमत अशरफ गनी है कि अपने ही मुल्क में अमेरिका के बरूद से तबाही डालेगा, अपने ही तालिबान को मारेगा, जबकि तालिबान ने अभी तक इंटरनेशनल फोर्सेस जो वापस जा रही हैं किसी की भी वायलेशन नहीं की, किसी को भी नहीं रोका, लेकिन अपना कब्ज़ा अपने शहरों को में वो आगे की तरफ पेशकदमी करते जा रहे हैं और अहम तरीन इलाकों में पहुँच गया। कहा जा रहा है कि उन्होंने काबुल और कंधार के करीब इस किस्म की हिकमत अमली बनाई है कि वो जिस वक्त चाहें इन दोनों शहरों तक अपनी रसाई और अपना कब्ज़ा मुमकिन बनाएंगे। लेकिन वो ये स्ट्रेटजी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के पास अमेरिका जाते जाते फ़िज़ाई जंगी तैयारे और कुछ ऐसा सामान छोड़ गया जिससे फ़िज़ाई हमले से वो तालिबान का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए वो एक हिकमत अमली के तहत जा रहे हैं। इस सिलसिले में तालिबान के तर्जमान सुहेल शहीन का कहना है कि गैर मुल्की फ़ौजों का मुकर्ररा तारीख के बाद इनखला ना हुआ तो हम भरपूर रद्द अमल करेंगे, हमने सिर्फ आखिरी तारीख दी है, अगर इन्होंने अब मुकर्ररा तारीख पर दोबारा अपने 650 बंदे रखने की कोशिश की तो इन बंदों की लाशें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने तालिबान के तर्जमान ने कहा अगर अमेरिका अपने जदीद असले और सुपर पावर होने के बावजूद 20 साल इंतहा की जदीद असले से लेस होकर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर सका तो ये उसकी अशरफ गनी कठपुतली हुकूमत और चंद प्यादे बहुत जल्द मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। ये तालिबान का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि तालिबान अफ़गानिस्तान की अवाम तालिबान के साथ है और हम तमाम ग्रुपों को मिला के एक मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सूबा कंधार और का पूरा सूबा और हेड क्वार्टर्स पर कब्ज़े के करीब पहुँच चुके हैं, मुनासिब वक़्त पर कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, तालिबान अशरफ गनी ने इस पर सख्त एहतजाज किया है कि अमेरिका ने अपना जदीद असला और जहाज़ रात के अंधेरे में लेके फ़रार हो गया और उनको बताया भी नहीं, और कहा जा रहा है कि जिन अमेरिका के लिए इंफॉर्मेशन देते रहे उनको ले जाने से गुरेज कर रहा है और उनकी ज़िंदगी में ख़तरे में है, जबकि अफ़गानिस्तान से भारी तादाद में उसको पाकिस्तान और महाजरी जाने के लिए तैयार हैं और एक बड़ी तादाद में अफ़गान फ़ौज का साथ वहाँ के लोग छोड़ के तालिबान और दीगर ममालिक में पनाह के लिए जा रहे हैं। और तो ख्याल है कि पाकिस्तान में 15 से 20 लाख तक अफ़गान आ सकते हैं, जिसकी हिकमत अमली की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज जापानी हुकूमत की तरफ से मिला कि वो 5
5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब ने कहा कि ग्वादर में उनकी इन्वेस्टमेंट ख्वाहिश है और बड़े पैमाने पर बिजली, गैस और दीगर मामलात में तामीराती काम में किया जा रहा है। और अगर ग्वादर CPEC मुकम्मल होता है तो पाकिस्तान में ना सिर्फ तरक्की के रास्ते खुलेंगे बल्कि आम लोगों की रोज़गार में बेपनाह इजाफा होगा और लोगों की गुर्बत दूर होगी। जबकि इसके बरक्स अपोजिशन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही। एक तरफ इमरान खान ने अमेरिका को जवाब दिया, वो उनका दुश्मन बना। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो दुश्मन बना। दूसरी तरफ उन्होंने IMF के मनपसंद कर्ज़ों की ख्वाहिश ज़िद को पूरा करके पाकिस्तान में बोझ नहीं डाला, उतनी बिजली उनकी डिमांड के मुताबिक महंगी नहीं की, वो दुश्मन है। दूसरी तरफ अपोजिशन उनके हुकूमत गिराने के लिए जाल बिछा रही है। वो मुस्लिम लीग नून जो इस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ थी, आपस में मुकाबला करता रही कि आर्मी चीफ और DGI की किसने ज़्यादा तारीफ़ की है। जिनके आगे बढ़ के उन्हें के कसीदे पड़े हैं उनमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद और मरीम है। जबकि मरीम नवाज़ ने अपने चचा की कश्ती को उल्टाने की कोशिश की है। और शहबाज शरीफ का ख्याल था कि वो किनारे पे पहुंचने वाले हैं और इस्टेब्लिशमेंट के वो खासे करीब हो गए हैं। जो फासले इमरान नवाज शरीफ ने किए थे वो ख़त्म कर रहे हैं उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, उनके हकामात मानने के लिए, क्योंकि फ़ौज मुहालफ बयानियाँ शहबाज शरीफ नहीं दोहरा रहे, लेकिन मरीम ने अपने चचा के बयानियों को उल्टा के रख दिया। उन्होंने कहा कि हम क्यों डील करेंगे, किससे डील होगी, क्या हम पागल हैं कि इतनी जदोजहद के बावजूद डील करें। उन्होंने जो मुलाकात आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ वगैरह की हुई उसकी नफ़ी करने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अगर धांधली हुई तो हम मुल्क की ईंट से ईंट बता देंगे और उसके नताइज कबूल नहीं करेंगे। इस मौके पर नाज़रीन उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है और अवाम को धोखा दे रही है। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि फ़लस्तीन को जबको UNO की करारदाद और उनके लोगों की राय के मुताबिक हकूक़ नहीं दिए जाते, पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन हुकूमत से दूरी और इंतकाम की आग मरीम नवाज़ को ऐसे बयानिए देने पर मजबूर करी है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है, जबकि हुकूमत बार बार इसकी तरदीद कर चुकी है। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है, मरीम नवाज़ ने यह दावा किया है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली हुई तो ईंट से ईंट बचा देंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ ने मुस्लिम आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की जिम्मेदारी मरीम नवाज़ को सौंपी और मैं परसों जाके बताऊंगी कि इस्टेब्लिशमेंट का असल रोल क्या है। कहा जा रहा है कि वो जिस बात अपनी उड़ान भर रही है उसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट बारूद ज़्यादा है और वो इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेगी अपनी तकरीरों में अपने चचा के बरक्स, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं पॉपुलर इसी तरीके से हो सकती हूँ अगर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बुरा भला कहूँ। जबकि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो किसी भी कीमत में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ना चाहे। लेकिन मरीम नवाज़ का दावा है कि नवाज शरीफ ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। मुस्लिम लीग नून का सदर बेबस और नायब सदर बाख्तियार लग रही है। नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जहाँ जाती हूँ शहबाज शरीफ की ज़रूरत नहीं और तो लिहाजा उन्होंने अपनी अहमियत ज़्यादातर बताई। उन्होंने कहा कि PDM ने अवाम को बावर करवा लिया है कि इससे ज़्यादा नाहल हुकूमत कोई नहीं है और इस हुकूमत ने जितना मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, लोगों को बेरोज़गारी, महंगाई और लूट मार ने मार दिया है। उन्होंने कहा कि हम इतनी जद्दोजहद के बाद पागल हैं कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट से डील करें जो करप्शन की वजह है, जबकि शहबाज शरीफ उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। नाज़रीन लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि नाराज़ बलोचों के साथ वज़ीर आज़म का हज़ारा बुजदारी के साथ भी मामला तय करने चाहिए। मरीम नवाज़ आज हाई कोर्ट के बाहर अदलिया को तरीके से टॉन्ट करती रही। तो ये भी कहा जा रहा है नाज़रीन कि मरीम नवाज़ का ये भी दावा है कि खारजा पॉलिसी को वज़ीर आज़म बेचारे को तो इल्म ही कुछ नहीं, इसको तो ताकतवर हल्के चला रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान हमारे साथ इंतकाम ले रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा है, इसराइल को तस्लीम कर रहा है, और दूसरी तरफ अपने ही बात के दावे के बरक्स कर रहे हैं। लगता है मरीम नवाज़ साहबा आजकल अपने ही जमात से बदजन हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी जमात की अक्सरियत
इस्टेब्लिशमेंट मुखालफ बयानिए के ख़िलाफ़ है और अदलिया बयानिए के ख़िलाफ़ है और आहिस्ता आहिस्ता सबको रिलीफ मिल रहा है। जैसे आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ हमज़ा साहब की ज़मानत हुई, अब ख्वाजा आसिफ साहब भी बाहर आ गए। नाज़रीन, उनका कहना है कि मैं इस हुकूमत को जितनी नाहल करप्ट नहीं है, मैं इसके ख़ात्मे तक जंग जारी रखूँगी। नाज़रीन, इसके बाद इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने फिर मीडिया से गुफ्तगू की और उनका मतलब था कि शाहिद हक़ान अब्बासी का कहना ने इंकशाफ किया कि हुकूमती और हुकूमती शख्सियात ने कह दिया है कि आप नैब को चला लें या हुकूमत को चला लें। शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत के ही लोग कह रहे हैं या आप मुल्क चला लें या नैब चला लें। उनका मतलब है अगर करप्शन का खात्मा हुआ तो पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, करप्शन और मुल्क साथ साथ नहीं चल सकते। मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामज़न करने के लिए करप्शन का खात्मा करना होगा। हाँ, उसको क्रॉस दी बोर्ड होना होगा। उन्होंने शाहिद हक़ान अब्बासी ने ये इल्ज़ाम लगाया जिनके दौर में नैब ने कोई काम करने की बजाय लुटेरों को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जितना नुकसान नैब ने मुल्क को पहुँचाया है किसी और अदारे ने नहीं पहुँचाया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि आज 20,000 रुपये से ज़्यादा के स्कैंडल हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ स्कैंडल की कराया। उन्होंने कहा जब हमारी हुकूमत आएगी हम इनको चुन चुन के सज़ाएँ देंगे। शाहिद अब्बास का कहना था कि जब तक नैब होगा हमारा मुल्क आगे नहीं चल सकता। उनका ख्याल है कि मुल्क एहतसाब से नहीं, करप्शन से चलता है। बदकिस्मती ये है कि मुल्क हमेशा तरक्की, खुशहाली और आवाम की बेहतरी के मामलों से चलता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को यकीनन इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं करने चाहिए। नवाज शरीफ की वादिया पॉलिसी है, जिसने ताकतवर हल्के ने मामलात करने हैं तो वो उनसे करे। अब क्या शहबाज शरीफ के मदबल शाहिद हक़ान अब्बासी ने ताकतवर हल्कों को जो अपनी खिदमत बतौर आइंदा वज़ीर आज़म के तौर पर पेश की थी, क्या शहबाज शरीफ की बढ़ती हुई अहमियत और ताकतवर हल्कों से मोहम्मद की पॉलिसी से शाहिद हक़ान अब्बासी को भी अपना मुस्तक़बिल तारीख़ लग रहा है? क्या शाहिद हक़ान अब्बासी और मरीम नवाज़ आइंदा शहबाज शरीफ के बयानी के ख़िलाफ़ खुलकर आएंगे? मुस्लिम लीग नून का इंतशार अपनी तरफ, दूसरी तरफ PDM की मायूसियाँ बढ़ती जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान बारहा कह चुके हैं कि PDM उन्हें इस्तेमाल करती है, वो बंदे वो लाते हैं, वो धरना वो देते हैं। कभी पीपल्स पार्टी डील करके जरदारी की ज़मानत करा लेती है, कभी नून लीग डील करके नवाज शरीफ को बाहर भेज देती है और मौलाना फजलुर रहमान हाली खात रहते हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता रोज़ एक अहम तरीन मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अमेरिका के इनखला के मौके पर पाकिस्तान की सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। अगर किसी भी सूरत में कोई दहशत गर्दी पाकिस्तान की तरफ करने का रुख करने की कोशिश करेगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। उन्होंने इंटेलिजेंस अदारों को बाद अहम जिम्मेदारियों पर एक अहम टारगेट अचीव करने पर मुबारकबाद दी और पाक फ़ौज के जवानों और अफसरों की खिदमात को सराहा। और उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान की आइन और कानून की पॉलिसियों के साथ है। सिविल और फौजी हुकूमत एक पेज पर है, अपोजिशन के प्रोपेगेंडे में कोई वज़न नहीं। उन्होंने कहा कि वो आइन और कानून के मुताबिक पाक फ़ौज अपनी खिदमत सर अंजाम देती रहेंगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।